टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पालकी यात्रा की परंपरा ध्वस्त करने पर जताया विरोध। कहा, भाजपा और मुख्यमंत्री के इशारे पर तोड़ी गई परंपरा। शहर में होलिका दहन की रही धूम। ढोल नगाड़ों के साथ गली मोहल्ले से लिया गया चंदा। एसबीएसएस इंटर कॉलेज और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक की मनाई गई पुण्यतिथि। और सर्व वैश्य समाज समिति काशी द्वारा होली मिलन समारोह का होगा आयोजन, जिसके संदर्भ में हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पालकी शोभा यात्रा की परंपरा ध्वस्त करने पर विरोध जताया। कहा, भाजपा और मुख्यमंत्री के इशारे पर सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने आवासीय कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने काशी की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा रही माता गौरा के गौने की पालकी यात्रा को रोके जाने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा रही है, इस यात्रा को भाजपा के इशारे पर पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया। काशीवासियों के दबाव में यात्रा तो निकाली गई, लेकिन झूठ बोला गया और तो और उस रजत प्रतिमा को पूरी तरीके से ढक कर ले जाया गया। पूरे साल भक्तजनों को इस दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन भक्त बाबा विश्वनाथ और माता गौरा के अद्भुत रूप का दर्शन करते हैं, लेकिन लोग इससे वंचित रह गए। इस प्रतिमा को ले जाकर के, जो कि बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में स्थापित होती थी, उसे किनारे जमीन पर रखा गया और दूसरी नई कॉर्पोरेट प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये पूरी तरीके से काशी का अपमान है, बाबा विश्वनाथ का अपमान है, जो काशीवासी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में थे, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को ध्वस्त करने के पीछे भाजपा और मुख्यमंत्री का पूरी तरीके से हाथ है। गोरखपुर पीठाधीश्वर के रहते हुए सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस परंपरा को तोड़ने में जो भी दोषी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आज जो बनारस की 300-350 साल पुरानी परंपरा, जो पालकी यात्रा रंगभरी एकादशी वो जो निकलती रही, उसको ये सरकार, भाजपा की सरकार के इशारे पर पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया। ले तो गए काशीवासियों के दबाव में, काशी के लोगों के दबाव के कारण ले गए, पर झूठ बोलकर ले गए और महादेव के पूरे उस मूर्ति को, बाबा विश्वनाथ के और माता गौरा की मूर्ति को ढककर लेकर गए और काशीवासी दर्शन करते थे अपने राजा का, अपनी रानी का, वो आज उसको नहीं कर पाए। और जो आज वहां ले जाकर फिर अंदर ले गए, जो परंपरागत जो प्रतिमा बाबा विश्वनाथ के दरबार में और उनके गर्भगृह में जो स्थापित होती थी, उसे किनारे जमीन पर रखकर नई एक बनाई हुई कॉर्पोरेट के द्वारा बनाई हुई मूर्ति को इन्होंने स्थापित किया। ये पूरी तरीके से काशी का अपमान, महादेव का अपमान, बाबा विश्वनाथ का अपमान किया। ये काशी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना कि कल योगी जी बनारस में थे, उनके रहते हुए उस पर कोई जवाब नहीं आया। उस पर पूरी तरीके से उस परंपरा को ध्वस्त करने के पीछे ये भाजपा का हाथ है, योगी जी का हाथ है। योगी जी के सहयोग से उस पूरी परंपरा को ध्वस्त किया गया। इस विषय को लेकर के आगे किस तरह से विरोध किया? नहीं, निश्चित तौर से मैंने दबाव, हम काशीवासी, हम सब लोग दबाव बनाए, तो आज मूर्ति तो गई, पर वहां पर सम्मान नहीं मिला। और महंत जी ने कब खुद अपने प्रेस में बोला कि मुझे झूठ बोलकर वहां ले जाई गई मूर्ति, और वहां पूरी तरीके से उस पर हमारा अपमान हुआ और उस परंपरा को खंडित करने का जो कार्य किया है। और योगी जी आए बनारस और एक शब्द भी इस पर नहीं बोले। पूरी तरीके से ये इसका मतलब साबित होता है कि पूरी भाजपा और योगी जी स्वयं अपने आप को धर्माचार्य बनते हैं, पीठाधीश्वर बनते हैं, और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर के रहते गेरुआ वस्त्र धारण करके
सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ा गया। क्या चाहते हैं आगे आप लोग क्या? नहीं, निश्चित तौर से जो उसमें अधिकारी जो उसमें दोषी हो, जो व्यक्ति दोषी हो, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। होलिका दहन हेतु ढोल नगाड़ों के साथ गली मोहल्ले से चंदा लिया गया। होली पर्व को देखते हुए परंपरा के अनुसार होलिका दहन के लिए आज धूम रही। जगह जगह आकर्षक होलिका सजाई गई और ढोल नगाड़ों के साथ चंदा लेने के लिए भी लोग दुकानों प्रतिष्ठानों में पहुंचते रहे। बच्चों ने खूब जमकर मौज मस्ती की और होलिका दहन के लिए घरों घरों दुकानों पर पहुंचकर लोगों से चंदा लिया, जिससे होलिका दहन किया जा सके। एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक की 28वीं पुण्यतिथि मनाई गई। एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सूरजकुंड नई सड़क में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की 28वीं पुण्यतिथि एक श्रद्धांजलि समारोह के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि नंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। समस्त शिक्षकों ने भी विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला, उनके जीवन से जुड़े अनेकों संस्मरण साझा किए। इस अवसर पर अध्यापिकाओं द्वारा मौन भी रखा गया एवं अनेकों भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई। बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बंधु सखा तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, बंधु सखा तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे कोई एसबीएसएस इंटर कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हुए। हमारा जीवन काल यहाँ पर 1996 से शुरू हुआ और सर जी के साथ एक साल का रहने का अनुभव प्राप्त हुआ। 1997 13 मार्च 1997 को उनका देहावसान हो गया। उतने दिनों में ही काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली पंक्ति उनकी यही थी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जी कर देखो। ये अपने जीवन में सभी लोग उतार लें, क्योंकि सभी इंसान जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ कर दिखाने की क्षमता जिसमें होती है, वही इस समाज में, इस देश में अपना नाम छोड़ जाते हैं, जिन्हें लोग याद करते हैं। उन्हीं में से डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी भी एक हैं। आज उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग शपथ लेते हैं कि उनके बताए मार्गों पर
यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ व माता अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाई।
काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा का गर्भगृह में पहुंचकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ में सविधि दर्शन पूजन के पश्चात अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे, जहां 21 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार कर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। महंत शंकरपुरी की मौजूदगी में माता का कुमकुम पूजन कर सविधि पूजन के बाद माता की आरती उतारी। देवी अन्नपूर्णा को नमन कर वे बाहर निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने माता अन्नपूर्णा के दरबार में प्रसाद ग्रहण किया। भोग प्रसाद लेने के बाद बाहर उन्होंने निकलकर स्वर्ण शिखर को देखा। कुंभाभिषेक आयोजन के बारे में महंत शंकरपुरी ने जानकारी दी, जिसे सुनकर वे काफी प्रभावित हुए। जाते वक्त महंत जी ने मुख्यमंत्री को रजत प्रतिमा भेंट कर माता की चुनरी उड़ाई। इस दौरान मुख्य रूप से अन्नपूर्णा मंदिर के श्री महंत सुभाषपुरी, रविन्द्रपुरी, यमुनापुरी, शिवानंदपुरी, रमेश गिरी, मृत्युंजय भारती समेत मंदिर परिवार मौजूद रहा। विश्व गुर्दा दिवस पर ओपल हॉस्पिटल में विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। विश्व गुर्दा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष परिचर्चा का आयोजन ककरमत्ता स्थित ओपल अस्पताल में किया गया। जन जागरण एवं परिचर्चा के साथ समाज के विशिष्ट जन को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक कुमार तिवारी, मेयर वाराणसी ने गुर्दा रोग से बचाव के तौर तरीकों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि हमारी दिनचर्या सर्वोत्तम बचाव का रास्ता है। इस पुनीत कार्य के लिए हम हॉस्पिटल के प्रयास की तारीफ करते हैं और ये काशी की गरिमा के अनुरूप है। अति विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जेपी सिंह ने गुर्दा रोग के बचाव के वैश्विक उपायों को विस्तार पूर्वक बताया। डाइटिशियन नूतन सिंह ने कहा, गुर्दा रोग से बचाव हेतु हर आयु वर्ग के लिए उचित खान पान की सतर्कता से बहुत हद तक गुर्दे को बचाया जा सकता है। पूर्वांचल के ख्याति लब्ध गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा कि आज हर 10वां व्यक्ति गुर्दा रोग से पीड़ित है। इस विकराल रोग के रोकथाम के लिए नियमित दिनचर्या एवं आमजन को जागरूक होने की जरूरत है। मुख्य अतिथि अशोक कुमार तिवारी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जेपी सिंह, डॉक्टर पवन कुमार जिंदल, डॉक्टर प्रमोद कुमार राय, डॉक्टर प्रदीप कुमार राय, डॉक्टर सचिंद्र नाथ राय, डॉक्टर पूनम राय, डॉक्टर सुप्रिया राय एवं सुनीता जिंदल ने समाज के सम्मानित एवं विशिष्ट योगदान देने वाले प्रोफेसर परिमल दास, डॉक्टर मदन गोपाल राय, प्रमोद कुमार मिश्रा इत्यादि लोगों को सम्मानित किया। रेडी सर, आप भी देखिए। थैंक यू सर। इधर सभी लोग सर, आप रेडी? सर सभी लोग जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षों से प्रतिवर्ष हम लोग विश्व किडनी दिवस मनाते हैं। इस साल भी विश्व किडनी दिवस जो है 13 मार्च 2025 को है, लेकिन हम लोग 12 तारीख को ही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि होली के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको एक दिन पहले करना अच्छा रहेगा, जिससे कि हम लोग जागरूकता अभियान को सफल बना पाएँ। इस कड़ी में हम लोगों ने ओपल हॉस्पिटल के प्रांगण में एक बृहद विश्व गुर्दा दिवस सम्मेलन का आयोजन किया। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में गुर्दा खराब होने का मुख्य कारण शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, जिससे 40 से 50% गुर्दे खराब होते हैं। इसके अलावा 20 से 25% गुर्दे खराब होते हैं ब्लड प्रेशर के अनकंट्रोल रहने की वजह से। अगर ये नियमित रूप से लोग जानकारी लें और गुर्दों को कंट्रोल करके शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें, तो गुर्दों को खराब होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मोटापा अगर आपको है, या अगर रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं, या पथरी बार बार बन रही है, या पेशाब में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो इन कारणों से या जेनेटिक कारणों से भी गुर्दे खराब होते हैं। इस गोष्ठी में हम लोगों ने मुख्य रूप से इस तरह की सम्मेलन किया या सभाएं की, जिससे कि ये हो सके कि लोग खान पान में परहेज करके या बदलाव करके गुर्दे को खराब होने से बचा सकें। इसके अलावा जेनेटिक डिजीज़ों से कैसे गुर्दे खराब होते हैं, उनका कैसे जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा गुर्दे खराब ना हो या गुर्दे की बीमारी ना हो,
इसके बारे में रोकथाम किया जा सके, इसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके अलावा एक अलग तरह की विधि की चर्चा हुई जो कि लिप्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिससे बिना किसी तोड़ फोड़ के सैंपल को, किडनी की पथरी को या गुर्दे की पथरी को या पित्त की थैली की पथरी को जांच पड़ताल किया जा सकता है और उन लोगों को आगे आने वाले भयावह परेशानियों से, जैसे कि गुर्दे के खराब होने से बचाया जा सकता है या पित्त की थैली में कैंसर होने से भी बचाया जा सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है और जागरूकता अभियान ही केवल इसमें। देखिए, मैं सबसे पहले तो ओपेल हॉस्पिटल के जो डायरेक्टरगण हैं, डॉक्टर प्रमोद राय जी, डॉक्टर प्रदीप राय, उनको बधाई देना चाहता हूं कि जहां से शुरुआत की आज पूर्वांचल के, मुझे लगता है कि किडनी के रोग के बारे में जितना अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा इस हॉस्पिटल में उतना कहीं नहीं। और आज विश्व गुर्दा दिवस भी है और उसको आम जनता को जागरूक करने के लिए ओपेल हॉस्पिटल ने जो पहल किया है वो स्वागत योग्य है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार निरंतर समाज को सेवा कर रहे हैं, शहर की सेवा कर रहे हैं, ये अतुलनीय है और हमें लगता है सबसे विश्वसनीय हॉस्पिटल भी है। आज इन्होंने इनके गाँव के किताब लिखे थे, उनको भी इन्होंने मतलब ऑर्डर किया है और बच्चे जो 90% ऊपर लाए थे उनको भी इन्होंने जो है यहाँ पर पुरस्कृत किया है। मैं कहा ना, ओपेल हॉस्पिटल केवल इलाज नहीं करता है, समाज में जागरूकता भी पैदा करता है और हर क्षेत्र में वो हर क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देते हैं और इन लोगों की व्यक्तिगत पहल है और ये लोग जो समाज को दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य के प्रति क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के डेट में हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, विशेषकर अपना किडनी, अपना लीवर, अपना हार्ट, अपना शरीर, हर आदमी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। हर आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि शरीर अगर निरोग रहेगा तभी समाज अच्छा रहेगा और देश अच्छा रहेगा। यह एक क्वेश्चन और है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और वही जो विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ पे बात नहीं हो रही, सरकार नहीं कर रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता के बाद पिछले 10 सालों में जितना एक स्वास्थ्य के प्रति माननीय मोदी जी ने जो क्रांति किया है, हमें लगता है स्वास्थ्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम न हुआ। बनारस जैसे शहर में, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, यहाँ सुपर स्पेशलिटी, कैंसर स्टोर और इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं काशी में आ रहे हैं और गरीबों के लिए 5 लाख रुपया तक इलाज फ्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत। अब सोचिए कितनी बड़ी योजना है, तो इससे बड़ा कोई स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकता है क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल लोगों को भरमा रहे हैं और घिसी पीटी जो पुरानी चीजें हैं उसी को लेके आ रहे हैं। सर्ववैश्य समाज समिति काशी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके संदर्भ में बैठक की गई। रंगों के पर्व होली के शुभ अवसर पर सर्व वैश्य समाज समिति काशी द्वारा समाज बंधुओं के मेल मिलाप व आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन आगामी 14 मार्च रविवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में किया जा रहा है। कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से एक बैठक लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में मंत्री रविंद्र जायसवाल के सानिध्य में आहूत की गई, जिसमें कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हम सबको आपस में जोड़ता है। इस वर्ष सर्व वैश्य समाज समिति काशी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें वाराणसी के वैश्य समाज के सभी घटकों की सहभागिता रहेगी। सर्व वैश्य समाज समिति काशी के अध्यक्ष RK चौधरी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम में प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी अपने सुमधुर फाग व लोक गीतों से कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी तथा बनारसी चाट ठंडाई का हम सब रसास्वादन भी करेंगे। रहते हैं, जाति जाति में ऊंचा नीचा बने रहते हैं। इसी के लाभ लेकर के जो अंग्रेज राज किए और इसी का लाभ लेकर के हमारे यहाँ जो कट्टरपंथी थे, मुगल कट्टरपंथी थे, उन्होंने राज किया। हम सबका प्रयास है कि हम सबको एक मंच पर हमेशा होना चाहिए, पूरे हिंदू समाज को होना चाहिए। हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए हम सब लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उसी कार्यक्रम में माननीय रमेश जी, अपने दीपक जी मिल करके एक फोरम बना करके कम से कम वैश्य समाज को इकट्ठा किया जाए।
और वैश्य समाज के साथ इकट्ठा होने के बाद अगला है कि पूरा हिंदुस्तान के हर हिंदू इकट्ठा हो जाए। और होली का त्यौहार हमारा मस्ती का त्यौहार है। इंसान है तो हर त्यौहार के पीछे कुछ कारण रहता है। व्यक्ति है, इंसान है तो कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ठेस पहुंचते हैं। देखिए, आज की बैठक जो है समिति का बराबर प्रयास है कि हमारे वैश्य समाज के जितने भी घटक हैं वो सब एक मंच पे रहें। और चूंकि ये रंगों का जो महापर्व है, ये अनेकता में एकता का प्रतीक भी है। और इस उत्सव के माध्यम से एक विराट आयोजन हम लोग 16 तारीख को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में करने जा रहे हैं, जो कि 4:30 बजे रुद्राक्ष में होगा। हमारे समिति के संरक्षक माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी के मार्गदर्शन में जो है सर्व वैश्य समाज समिति काशी में अनेकानेक प्रोग्राम कर रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बाबा का जलाभिषेक, दीपावली मिलन और अब ये होली मिलन का कार्यक्रम हो रहा है। प्रख्यात गायिका माननीय अवस्थी जी ने आने की सहमति दे दी है इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ चटपटी चाट भी रहेगी, ठंडाई भी रहेगी, होली का माहौल रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिल करके जो है रुद्राक्ष में इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। सिर्फ बनारस के ही लोग रहेंगे कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं? देखिए, हमारा प्रयास है जितना भी वैश्य समाज हमारे हैं, अभी इसमें प्रमुख रूप से वाराणसी के लोग ही रहेंगे, कुछ लोग बाहर से शामिल होंगे। आगे इस समिति का उद्देश्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश और फिर पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे वैश्य समाज हों, वो सब एकजुट हो करके एक मंच से वैश्य समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। क्या थीम रखेंगे? का एक होली उत्सव 16 मार्च को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बहुत धूमधाम और भव्यता से मनाया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति विख्यात गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी रहेंगी। और चूंकि आज यहाँ सर्व वैश्य समाज समिति जो काशी में बनी है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि हमारे वैश्य समाज के लोग विभिन्न घटकों में विभाजित हैं। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कर और सारे घटकों के भाइयों को एक साथ बुलावें। इसके पहले हम लोगों ने काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक का कार्यक्रम किया था, जिसमें आप लोग स्वयं उपस्थित थे, 5000 से ज्यादा लोग। उसके बाद दीपावली मिलन किया गया। होली मिलन भी एक अपने प्रमुख पर्व में है और हम सब लोगों से अपील कर रहे हैं, आप लोग सबसे सशक्त माध्यम हैं लोगों को अवगत कराने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आवें, मेल मिलाप और भाईचारे सौहार्द का आपस में एक दूसरे के मेल करके परिचय दें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कचहरी स्थित जिला पंचायत के सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेश राय ने दर्जनों की संख्या में दूसरे पार्टी के लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। नए सदस्यों का माल्यार्पण करके उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, साथ ही उन्हें बधाई दी गई। समाज की सेवा करें, गरीबों के हर सुख दुख में उपस्थित रहें। गरीबों की सेवा करने के लिए आप लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थामा है और इसमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सुहेलदेव पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, किनके सानिध्य से आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं? इसके उद्देश्य जी, सुहेलदेव पार्टी ऐसा है, देखिए जो व्यक्तिगत काम जो हो रहे हैं गरीबों को देखते हुए काम सारे अच्छे ही हो रहे हैं और लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं और आने वाले भविष्य इसमें मुझे दिख रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले 2027 हम लोग का बहुत ही अच्छा होगा। और सुहेलदेव पार्टी इस समय हर गांव में घर घर जाके हमारे माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी अच्छे से काम किया जा रहा है। गरीबों का मौका भी मिला सेवा करने का, सेवा भी किया जा रहा है, काफ़ी फोकस भी हो रहा है। और हम यही चाहते हैं कि अगर मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ तो आगे अच्छा काम किया जाए। किस तरह से पार्टी को मजबूती देंगे आप? जी, किस तरह से पार्टी को मजबूती मतलब मैं यही कर सकता हूँ भाई, गांव में जा के लोगों को बताऊं कि हमारे यहाँ गांव में हमारे नेताजी का जो भविष्य है, जो काम करेंगे आप लोग के लिए, गरीबों का सेवा करेंगे और हॉस्पिटल जो है बनेगा, काफ़ी उपचारें होगी, गरीबों का भला होगा। जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि 2027 में क्या रूपरेखा है, कैसी तैयारी आपकी है? हम लोग तैयारी जी जान से लगा करके और इस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए 2027 में कोशिश करेंगे अपना सरकार खुद का हो। भाजपा दलों की लड़ेंगे आप लोग? भाजपा दलों की लड़ेंगे जी।
भारतीय जनता पार्टी नहीं, साथ में लड़ेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पालकी यात्रा की परंपरा ध्वस्त करने पर जताया विरोध। कहा, भाजपा और मुख्यमंत्री के इशारे पर तोड़ी गई परंपरा। शहर में होलिका दहन की रही धूम। ढोल नगाड़ों के साथ गली मोहल्ले से लिया गया चंदा। SBSS इंटर कॉलेज और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक की मनाई गई पुण्यतिथि। और सर्व वैश्य समाज समिति काशी द्वारा होली मिलन समारोह का होगा आयोजन, जिसके संदर्भ में हुई बैठक। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।